हेलो हेलो हेलो। नज़र बिल्कुल सामने रखें कि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लगाने वाला एक्सरसाइज 6.2 प्लस 6.3 लगाएंगे। ठीक ना, मतलब 6.2 जो है इसमें कम क्वेश्चन है और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 6.3 भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक ना, अब जितने क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को बिल्कुल समय न ज़्यादा खर्च करते हुए स्टार्ट किया जाए। ठीक ना, तो चलिए अब आपके सामने यहाँ पर देखिए, अगर पहली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके पहली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट फार्मूला हम वहीं बताए हैं। ठीक ना, ये वीडियो नंबर सेकंड है, ध्यान रखिएगा। वीडियो नंबर जो फर्स्ट है उसे आपकी देखने की अति आवश्यक ज़रूरत है। ठीक है जी, चलिए भैया, अगर आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अब काम अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, ओके सर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट यहाँ पर रहा, मान निकालिए। ठीक ना, इनकी क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, अच्छा जी। तो यहाँ पर पहला वाला हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक ना, अगर फैक्टोरियल 8 की बात करो तो क्या लिखोगे आप यार भाई, कैसे खोलते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो, खोलते हो। और इसमें ध्यान रखना है कि सारे सब क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में होते हैं। और ध्यान रखिए क्रम से एक भी छोड़ना नहीं है। 8 7 6 5 4 3 2 1, एक भी ऐसा नहीं आप क्या करें, 6 मन नहीं हुआ आपने 5 नहीं लिखा 4 लिख दिया। ठीक ना, ऐसा आप नहीं चलेगा, हर वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी और क्रम से लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए अच्छा सर जी, तो आगे बढ़िए। आगे अब यहाँ पर देखिए, सिंपल सी वैल्यू आप रखिए। अब यहाँ पे दोनों का तो 8 से कितना होगा, 56 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। ऐसे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे कितना एक मिनट यहाँ पर कितना होगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर ले लो 4 3 12 दिन कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 24। ठीक है, चलो भैया एक एक का मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब यहाँ पर देखो 56 रहने दो, यहाँ 30 का गुणा कर दो, 3 चौक 12 का यहाँ था 1 3 2 6 1 7। ठीक है जी, अच्छा। अब यहाँ पर देखो किसका, 56 में आप 72 का गुणा कर दो यार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ हमारे पास 6 दूनी 12, हाथ है 1, 5 दूनी 10 11। ठीक है, 7 7 6 42 का 2, हाथ है 4, 7 5 35, 35 4 कितना होता है, 39। ठीक है, तो मिला के 2 3 और यहाँ पे 10 जीरो और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये आंसर 1 जीरो पहले से इसमें है। ठीक है, 1 जीरो पहले से यहाँ पर है ना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये इसका क्या आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर हो गया, सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है जी, ओके सर जी। अब आगे बढ़ाया जाए, हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए। ठीक ना, 40,320 इसका क्या है, आंसर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप देख लो। ठीक है, अब आप क्या, हम लगाएंगे सर जी, नहीं बिल्कुल हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब ये आप कभी नहीं कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 निकाल दें, मतलब 4 में से 3 को निकालें क्या बचेगा, फैक्टोरियल 1 बचेगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक ना, मतलब आप फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ना फैक्टोरियल को आप ऐड कर सकते हो। ठीक ना, कि जैसे फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 है तो उसे इक्वल टू क्या लिख दो, फैक्टोरियल 5 लिख दो। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है सर जी, चलो भैया, तो यहाँ हमारे पास सिंपल से क्या करो यार, ओपन करो यार यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, 4 3 2 1 माइनस 3 2 1। ठीक है, ये कितना आएगा, 24 आएगा, और ये आएगा 6, कितना हो जाएगा, 18 इसका क्या होगा, आंसर होगा 18 इसका क्या, सिंपल सा आंसर मिल चुका है। कोई दिक्कत है, नो सर जी बिल्कुल नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि क्या 3 पॉइंट मतलब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। अभी जो हमने बात किया था कि दो नंबर्स को ऐड करके आप क्या करें, उनको ऐड करके फैक्टोरियल लगाइए। नहीं, 2 प्लस हमने बात की फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर क्या, फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 नहीं ले सकते हैं। अब हम आंसर आपको दिखाते हैं। ठीक ना, बस सिंपल से क्या कर लेते हैं, पहले एलएचएस ले लो यार। एलएचएस में क्या है, फैक्टोरियल 3, एक सेकेंड, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4,
ठीक है। तो यहाँ पे कितना, ये अभी आपने निकाला था, ये कितना है 6 आता है, और ये कितना 24 आया था, ये कितना मतलब 30 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप RHS ले लो, क्या ले लो, RHS अगर ले लो, तो RHS यहाँ फैक्टोरियल 7 है, और इसकी वैल्यू फाइंड करो तो क्या लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी। अब चलो देख लो आप इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तीन का कितना 42 हो जाएगा, 42, और यहाँ पे 4 पंचे 20, अब 20 और 6 120। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ कितना 120 आएगा। ठीक है, गुणा कर दो यार, 12 24 कहीं, 4 हाथ हैं 2, अब 12 चौक 48, 48 कितना हो जाएगा 50। ठीक ना, 5040 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप देख लीजिए 5040 का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा, आंसर क्या, हेलो, आंसर नहीं, आंसर नहीं, आंसर नहीं, फिर क्या, LHS डज नॉट इक्वल टू क्या है, RHS। ठीक है, ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ सत्य नहीं है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। आप लिख सको कि दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है जी, हाँ सर जी, बिल्कुल। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक काम करो ना, फैक्टोरियल 8 को आप ओपन करो, 7 लिखोगे, और नीचे देखो फैक्टोरियल 6 है, तो सिंपल से फैक्टोरियल 6 पर हम रोक लेंगे। ठीक ना, हमने आपसे कहा था कि आप फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, तो आपने 10 लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, 6 पर रोक दो। आप मान लो इसमें आप 4 पे रोकना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 6, फिर 5 लिखोगे, फिर फैक्टोरियल 4 पे, मतलब फैक्टोरियल को कहीं भी रोका जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना भाई, 10 है, आपकी मर्जी है कि 4 पे तो रख दें, तो आप यहाँ से मतलब 10 से लेके आप यहाँ 5 तक जाएंगे, फिर फैक्टोरियल 4 पे रोक देंगे। ठीक ना, कहीं भी आप रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 को हमने क्या किया, 6 पे हमने रोक दिया। ठीक है जी। अब यहाँ फैक्टोरियल 6 और यहाँ फैक्टोरियल 2 को आप ओपन कर दो, तो यहाँ देखो सिंपल सा ये दोनों कट गए, और यहाँ 2 आएगा ना, 2 एक कम 2, तो 2 से यहाँ कटेगा कितना, 4 आएगा, और आंसर हो जाएगा 7×28। ठीक है, ये सिंपल सा क्या रहा, इसका आंसर रहा। ठीक है जी, ये सिंपल सा इसका क्या आंसर रहा। हाँ ठीक है सर जी। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, चलो भैया, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो क्या दिया, 1/फैक्टोरियल 6 प्लस 1/फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन क्या, x/फैक्टोरियल 8। ठीक है, अच्छा एक काम करिए ना, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा फैक्टोरियल छोटा है, फैक्टोरियल कौन सा है, 6। ठीक ना, तो फैक्टोरियल 6 को वैसे रख दो और सभी को 6 में ले जाओ। ठीक है, 1/7, 6 पर इसको रोक दीजिए, x 8 इंटू 7 इंटू कहाँ, फैक्टोरियल 6 पर रोक दीजिए। ठीक है जी, इसमें क्या करो आप, यहाँ पर इन दोनों में फैक्टोरियल 6 क्या है, कॉमन है, 1/फैक्टोरियल 6 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/7 बचेगा। ठीक है, और x अपॉन फैक्टोरियल 8 7 फैक्टोरियल 6। ठीक है भाई, यहाँ से फैक्टोरियल 6 लोगे तो कितना, 1 ही तो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, और यहाँ 1/फैक्टोरियल से हम बाहर ले लेंगे तो कितना 6 बचेगा। ठीक भाई, देखो यहाँ से एच उड़ गए, और 7 एक कम 7 एक 8, 8 बटे कितना 7 इज इक्वल टू x बटे क्या, 8 इंटू 7। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, और 8 है कितना 64, यक्स का मान सिंपल सा क्या आ गया 64। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो सिंपल से क्या रह गया, ये आंसर हो गया। ठीक है सही। अच्छा, यक्स का मान कितना आ गया, 64 आ गया। कोई दिक्कत, नो सर से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ क्या है, 5 है। क्या कह रहा है कि मान निकालना है, मतलब फैक्टोरियल n/n-r दिया गया है, और फर्स्ट में ये कह रहा है कि n का मान अगर 6 है और r का मान अगर 2 है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो भाई क्या है, फैक्टोरियल n/n-r वैल्यू पुट कर दीजिए, और क्या, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या, फैक्टोरियल 4 बनेगा ये भाई, 6 - 2 फैक्टोरियल, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा। अब फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 को रोक दीजिए, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 6×5 = 30, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अब बात करते हैं दूसरे वाले का। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या कहा गया है, दूसरे वाले में ये कहा गया है n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू क्या है 5।
ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट के आर फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या लिखोगे 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल क्या बनेगा 4। 9 को ओपन करो, आप ओपन करो, ओपन करो, कहाँ पे 4 पे रोक दो। ठीक, कहीं भी रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इन्हें काटेंगे काटेंगे। ठीक है, अब ये देख लो, अब यहाँ पर देखो 56, जिससे एक काम करो 9 का 72 इंटू देखो 56 30 और 30 गुणित 7 करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 ले लो, 56 कितना कर लो 30 कर लो। ठीक है जी, अब एक काम करो 7 का मतलब 7 14, हाँ था 1 749 49 से 50। ठीक है जी, अच्छा इंटू 30। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 0 से पहले से हो जाएगा 3 3 चौक 12, हाँ था 2 और 3 0 में 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 0 में 0 हो जाएगा, लेकिन एक हासिल भी तो आया था। ठीक है जी, अच्छा एक यहाँ पे आ गया, और पानते हैं कितना 15। ठीक है, यही इसका क्या बना सिंपल सा आंसर। ठीक है, 15,120 इसका क्या बना आंसर बन करके तैयार हो चुका। ठीक है जी, अच्छा सर जी, अब अगली सवाल की ओर बढ़ा जाए तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस थे 5 तक एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज क्या करेंगे 6.3 की बात करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, चलिए फिर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा। हमारे पास क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। ठीक है, कहने का मतलब 9 अंक दिया है। अब देखो अंक आपको यहाँ पर सोल्यूशन की अगर बात करें इसके सोल्यूशन की, तो यहाँ पर देखो तो सोल्यूशन अंक आपको दिया गया है। ठीक ना, क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेकर 9 तक आपको दिया गया अंक। ठीक है जी, आपके सर जी 3 अंक की संख्या बनाए। ठीक ना, 3 अंक की संख्या, ठीक ना, 3 अंक की संख्या बनाना है और ध्यान रखना है 3 डब्बे बनाना है। पर ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे हमको मतलब क्या, यहाँ पे आपको दोहराना नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं करना है। ठीक ना, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब एक संख्या को एक से ज़्यादा बार आप नहीं लिख सकते हो। केवल एक संख्या में एक मतलब कि एक संख्या में एक अंक को केवल एक ही बार आप लिख सकते हो। ठीक ना, एक संख्या में एक अंक को केवल एक ही बार आप लिख सकते हो, उससे आप रिपीट नहीं कर सकते कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर जी, ओके। अब देखिए आप, जैसे पहला हमारे पास है भाई 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक रख दो यार, तो कितने कितने तरीके हैं इसके भरने के, 9 तरीके हैं। ये 9 नहीं है, आप समझिएगा, ये 9 नहीं है, ये क्या है, ये 9 तरीका है। ठीक है, क्या है तरीका। तो जो संख्या यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए एक ही भर चुके होंगे, तो एक तो भर चुके हैं ना, क्या एक को दोबारा ले सकते हैं क्या, नो सर जी, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो एक अगर भर चुके हैं तो फिर कितने बचेंगे 8 बचे होंगे, तो इसको भरने का तरीका 8 होगा। फिर इसको भरने भाई यहाँ मान लीजिए 2 आपने रख दिया, 3 आपने रख दिया होगा, तो 1 और 3 का इस्तेमाल कर लिए, अब कितने बचे होंगे 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और काम तब पूरा होता है जब तीनों जगह भरी होती हैं। ठीक ना, काम तब पूरा होता है जब तीनों जगह भरी होती हैं। तो भाई चलो तीनों जगह तब भरेंगी भाई जब तीनों जगह रखा जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9/72 इंटू 7। ठीक ना, 7 दूनी 14 और 749 से 50, 504 टोटल्स क्या बनेंगी 504 टोटल यहाँ पर संख्याएं बनेंगी 3 अंक की। ठीक ना, मतलब 1 से लेकर 9 तक जब अंक का इस्तेमाल करते हो और 3 अंक की आप क्या करते हो संख्या बनाते हो, तो 504 अंक क्या बनेगी संख्याएं बनेगी। ठीक ना, ध्यान रखिए, देखिए इतनी संख्याएं इसमें बनेगी। अब सोचो आप क्या करते हो, आपके मोबाइल में 0 से लेकर 9 तक दिया होता है और आपको 4 अंक का एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, कितना आप लंबा यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हो। ठीक ना, चलिए अच्छा हम आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। अब हम करें अंक कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं 10 अंक ही तो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। ठीक ना, ये 10 अंक हैं, तो किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक ना, तो हमारे पास जो अंक दिया है ये पहले आप समझिए, ये आप समझिए पहले सोल्यूशन की बात करो तो अंक जो हमको पता है,
अंक तो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, 8 10 हमारे पास अंक हैं, कितने हैं, 8 10 हमारे पास अंक हैं। ठीक है, अब बात ये आती है क्या सर जी, ठीक है, कि हमको इन अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंक की ये क्या करनी है, संख्या बनानी, ठीक ना। तो चार अंकों की संख्या, ठीक है जी। तो भाई कितने डब्बे आप बना लो, 4 डब्बे आप बना लो, क्योंकि 4 संख्या है, यहाँ पे 4 स्थान चाहिए आपको। ठीक है जी, चलो अब बात आती है, बात नहीं, अब बात आती है, ठीक ना। अच्छा, बात क्या आती है वो समझा जाए तो कहने का मतलब ये है सर जी कि आप जैसे कह रहे हो कि 4 अंक बनाना है, ठीक ना। तो अगर 4 अंक बनाना है तो इसमें मतलब 4 अंक में संख्या बनानी, ठीक ना। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए किसी भी अंक के पहले अगर 0 होता है तो उसका क्या महत्व होता है, क्या अगर 4 अंक की हम बात करें, 0 1 2 3, क्या है 4 अंक की कोई संख्या है, ये तो कितने हैं, 3 अंक की संख्या है, 0 5 1 2 ले लो, ये भी क्या है, 3 अंक की। मतलब किसी भी अंक के पहले अगर कोई 0 है तो उसको भाई उसमें संख्या में सम्मिलित ही नहीं किया जाता है। तो क्या ऐसी संख्याएं इसमें हम ले सकते हैं जो 0 हो, मतलब इधर साइड हमारे पास क्या हो, 0 हो, क्या ले सकते हैं ऐसे, क्या नहीं, उसमें 3 अंक हैं, ठीक ना। मतलब पहले वाले इधर इस वाले स्थान पे हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, ये बात हमको ध्यान रखना होगा। हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं, अगर 0 रखते हैं तो फिर 3 अंक की यहाँ पर क्या बनती है, संख्या बन करके तैयार होती है। ठीक है जी, तो फिर अब क्या किया जाए सर जी, अब हमारे पास ये है, अब क्या, तो कहने का मतलब इस देखो अब क्या है, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम इस पहले वाले स्थान को फिर कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, बात समझिएगा भाई। आप सोचो ना कि हम ये कह रहे हैं कि पहले वाले स्थान पे कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले स्थान पे शुरुआत में अगर मतलब पहले क्या कि अगर लेफ्ट साइड में कोई 0 है शुरुआत में तो उसको अंक में नहीं लिया जाता, संख्या में नहीं लिया जाता है, और संख्या में गिना ही नहीं जाएगा तो क्या उसका महत्व होगा, नहीं। मतलब पहले स्थान पर हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं, 1 से लेकर के 9 तक, और 1 से लेकर 9 तक भरने का कितना तरीका, 9 तरीका, ठीक ना। अब यहाँ पर कोई ना कोई एक अंक भर दिए होंगे, 1 2 3 4 5, 0 0 नहीं, मतलब 1 से लेकर 9 तक में कोई भी एक हमने यहाँ पे फिल किया होगा, और जो नंबर हमको फिल कर देना उसे दोहराना नहीं होगा, ये बात समझिएगा, दोहराए बिना, मतलब रिपीट नहीं करना है। तो इस वाले स्थान पर सोचो आप कौन संख्या रख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने 2 रखा होता तो 2 को रिपीट नहीं करना है, लेकिन 2 को छोड़ करके कितनी हमारे पास अंक हो जाएंगे, आप 0 को भी ले सकते हैं, इसलिए कितने अंक हो जाएंगे, 9 अंक, 9 प्रकार से रखेंगे। इसको भरने का क्या होगा, 8 प्रकार, और इसको भरने का कितना प्रकार, 7 प्रकार होगा। कोई दिक्कत है, नहीं सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी भाई, चलो 9 9 81 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है जी। तो यहाँ पे 8 एक कम 8, और 8 है कितना हो जाएगा, 64 गुणित 7, ठीक है। चलो 8 7 56 का 6, हाँ था 5, ठीक है। और 7 चौका 28, 28 5 कितना होता है, 28 5 33, ठीक है। 3 हाथ हैं 3, और 7 छंग 42, 42 3 कितना, 42 3 45, ठीक है जी। ये इसका क्या हो गया, आंसर देख लीजिए, कहीं अगर मल्टीप्लिकेशन कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत तो आप क्या किया करिए, देख लिया करिए, कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है सर जी, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे अंक को दोहराना नहीं है, 4 अंक की हमें संख्या बनानी है, पहले स्थान पे हम जरूर नहीं रख सकते हैं, इसलिए 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक रखेंगे, फिर अगला जो स्थान होगा हम 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे भरने का कितना तरीका होगा भाई, 8 तो उधर बचे हैं और एक 0 भी आया कितना, 9, इसलिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई किए हैं, फिर इसके बाद 7, फिर 8, इसके बाद क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा भैया, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब इसमें क्या करा, अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 3 अंक की हमें संख्या बनानी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कुछ अंक को दोहराना नहीं है, और वह संख्या जो बननी वो सम संख्या होनी चाहिए। तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं सम विषम का। सम संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या है जिसके अंतिम में सम अंक पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वो सम संख्याएं होती है। ठीक ना, अगर लास्ट में कोई सम
अंक है तभी 2 से डिवाइड होगा, ठीक ना। अब अंक कौन होते हैं, वो होगा 2, वो होगा उसके बाद क्या 4, फिर 6, 8, ठीक ना। या अगर ऐसी संख्या ऐसे अंक हैं लास्ट में तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन तो हमको निकालना है, अंक हमको दिया गया है, ठीक ना। अंक क्या है भैया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 और 7 है, ध्यान रखिएगा। हेलो, हाँ ये बात हमारे पास है, ठीक ना। तो 3 3, अरे यार क्या लिख रहे हैं, 3 अंक की सम संख्या बनानी है, क्या सम संख्या, सम संख्याओं की संख्या, ठीक है जी। अच्छा सर जी, अब भैया आप इसमें क्या लिखोगे, 3 अंक चाहिए इसलिए हमें 3 हम यहाँ पे क्या करना है, 3 डब्बे बनाने हैं, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना है अंतिम में सम अंक होना चाहिए। इसमें सम अंक हैं कौन से, सम अंक की बात करो, सम अंक इसमें कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है, ठीक ना। तो 2, 4, 6 है, तो अंतिम वाला जो डिब्बा है, ये वाला जो डिब्बा आपको दिख रहा है भैया, इस डब्बे को भरने का केवल और केवल 3 तरीका होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, क्योंकि अंतिम में सम अंक होना ज़रूरी है, ठीक ना। 2 रख सकते हैं, 4, 6 रख सकते हैं, इसलिए से भरने का सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका, ठीक ना। अब इनमें से 2, 4, 6 में से कोई न कोई एक अंक रखे होंगे, जो आप अंक रखे होंगे उसके अलावा इसमें कितने अंक बचेंगे, 2 अंक बचेंगे, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कोई न कोई एक अंक आपने रख दिया होगा 3 में से, ठीक ना। तो अब पूरे जो हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, 6 में से एक आपने रख दिया, ठीक ना। अब कितना बचा, 5। इसे भरने का कितना तरीका होगा भैया, 5। भाई 2 यहाँ बचेगा और 2 के बाद 3 इनमें बचेगा, ठीक ना। 3 2 कितना, 5 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास यहाँ 4 तरीका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहाँ वाला हम केवल और केवल 3 ही तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि सम संख्या लेना है, ठीक ना। इन तीनों सम संख्याओं में से कोई न कोई एक संख्या पुट किए होंगे, अभी भी इसकी 2 बचेंगी, और यहाँ हमारे पास कितना 3, 1 2 3 संख्या बची हैं, 3 2 कितना हो गया 5। इसे भरने का 5 तरीका, तो अगला भरने का हमारे पास क्या बचेगा, 4 तरीका ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, मतलब दोबारा आप किसी भी अंक को नहीं लिख सकते हैं। चलो 4 पंचे 20, अब 20 3 कितना हो जाएगा 60, इसका क्या बना, आंसर बना, ठीक ना। सिंपल सा इसका क्या रहा, ये आंसर रहा। कोई दिक्कत है, नो सर सी, आप पता नहीं हाँ आपकी नाराजगी। चलो भैया, तो शुरू किया जाए। हाँ सर जी, बिल्कुल शुरू करो भैया। चलो, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, ठीक ना। पहली बात तो ये आपको कह रहा है कि 1 2 3 4 5, सोल्यूशन की बात कर लो, पहले सोल्यूशन की बात करो। तो अंक आपको पता है, अंक क्या है आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आप 4 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 अंक की संख्या, ठीक है जी, संख्या। तो इज इक्वल टू हमारे पास कितने डब्बे होने चाहिए भैया, 4 डब्बे होने चाहिए, ठीक है। इसे भरने का कोई भी दोहराना नहीं है, भरने का 5 तरीका, भरने का 4 तरीका, भरने का 3 तरीका और भरने का 2 तरीका, सबको इनको मल्टीप्लाई करो तो 4 पंचे 20, 20 3 60, दूना 120, ठीक है। टोटल कितना, ये एक आंसर हमको मिल गया, कितना 120। अब कह रहा है कि कितनी सम संख्याएं बनेंगी, तो भाई 4 अंक की क्या सम संख्या, सम संख्या, ठीक है जी। चलो भैया सम संख्या ले लो, ठीक है। तो यहाँ भी कितने डब्बे, 4 डब्बे बनाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अंतिम में सम अंक होने चाहिए, और इसमें सम अंक जो है वो कौन कौन से हैं, सम अंक इसमें केवल 2 है और 4 है, इसलिए इसे भरने का केवल 2 तरीका होगा, ठीक ना। कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका, 2 और 4। कोई एक संख्या इसमें भर दिए होंगे तो एक इसमें बचेगी। टोटल हमारे पास कितने अंक हैं, 5, तो एक बचा होगा, इसलिए कितने हो गए यहाँ पर देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर क्या भर सकते हैं, 2 और 4 को भर सकते हैं। 2 4 में से कोई ना कोई एक अंक तो हमने फिल किया होगा ना, कोई भी ना एक अंक फिल किया होगा। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर 4 को फिल कर दिया, तब भी तो 2 बचेगा ना। 2 अंक यहाँ पे हो गए, एक 3 एक 4 एक कितना, नहीं एक मिनट, एक अंक यहाँ पर, ये 2 एक 3 और एक 4, ठीक ना। कितने अंक बचेंगे हमारे पास, 4 अंक
बचेंगे, ठीक ना। कितने अंक, 4 अंक बचेंगे। इसे भरने का 4 तरीका होगा, फिर कितना बचेगा, 3 तरीका, और फिर कितना बचेगा, 2 तरीका बचेगा, ठीक ना। चलो भैया, 3 दूनी 6 जो बाद 24, 24 गुना कितना, 48, कितना 48। इसमें क्या होंगे, सम संख्या है, मतलब 120 इसमें दोनों सम और विषम मिला करके, उसमें 48 क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं बनेंगी, ठीक है जी। हाँ सर जी, कोई दिक्कत, नो सर जी। फिर आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़िए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन को बताएं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ 5 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की समिति में से कितने प्रकार के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, ठीक ना। भाई सिंपल सी बात ये है यार कि क्या सोल्यूशन की बात कर लो, 8 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं, व्यक्तियों की जो संख्या है, व्यक्तियों की संख्या जो है वो कितनी है भाई, कितनी है, 8 है, ठीक ना। अब इसमें कह रहा है कि अतः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनने का तरीका, ठीक है, क्या तरीका, इज इक्वल टू कर देखा जाए तो केवल और केवल 2 ही पद हैं, केवल और केवल कितने, 2 पद हैं। भाई 2 खाने बना दो भाई, एक कुर्सी यहाँ पर दे दो या आप एक कुर्सी यहाँ पर, भाई 2 स्थान दे दो। तो पहला जो स्थान बनना है, 8 में से कोई भी एक रख दो यार, कोई भी एक आदमी का रख दो, और आगे जो हमारे पास है कितना होगा, 7 होगा, बात खत्म, ठीक है जी। वो कितना होगा, 7 ही ना होगा। भाई 2 स्थान हैं तो 8 व्यक्ति हैं, तो पहले का भरने का तरीका कितना होगा, 8। जो व्यक्ति यहाँ आ चुका होगा वो आगे नहीं जाएगा, इसलिए अगला क्या हो जाएगा, 7, और 8 सतह कितना होता है, 56, 8 सतह कितना, 56, इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक ना। 56 इसका क्या आंसर होगा, कोई दिक्कत, नो सर से। चलिए फिर आगे बढ़ा से अगले